हिंदी फ्रेजेस एंड देयर इंग्लिश ट्रांसलेशंस। इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए क्योंकि इस वीडियो में आप इंग्लिश ऐसे सीखेंगे जैसे शायद ही आपने कभी सीखी होगी। मैं आपको हिंदी फ्रेजेस बताऊंगा जो कि बहुत ही यूजफुल है, बहुत ही काम के हैं। उनको इंग्लिश में हम कैसे बोलते हैं, उनका इंग्लिश इक्विवेलेंट फ्रेज कौन सा है, हर एक हिंदी फ्रेज का आप इस वीडियो से सीखेंगे। मैं उनसे मल्टीपल सेंटेंसेस बनाकर आपको बताऊंगा कि उनको कैसे यूज किया जाता है, कैसे सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। आग बबूला होना, इसके लिए हम इंग्लिश में फ्रेज यूज करेंगे हैव अ फिट, यानी जब कोई नाराज हो जाता है, गुस्सा हो जाता है, तब हम इसका यूज करते हैं। जैसे कि अगर तेरे पापा यहाँ पे देखेंगे ना तो नाराज हो जाएंगे, गुस्सा करेंगे बहुत। इफ योर फादर सीज यू हेयर ही विल थ्रो अ फिट, ही विल थ्रो अ फिट इफ योर फादर सीज यू हेयर। अगर तेरे पापा को पता चला ना कि तूने क्या किया है, वो बहुत गुस्सा करेंगे। इफ योर फादर फाइंड्स आउट व्हाट यू हैव डन ही विल थ्रो अ फिट, ही विल थ्रो अ फिट। अगर राहुल को पता चला कि तूने उसकी नोटबुक ली है तो वो बहुत गुस्सा करेगा। इफ राहुल फाइंड्स आउट दैट यू हैव टेकन हिज नोटबुक ही विल थ्रो अ फिट, ही विल थ्रो अ फिट। वो तो हमेशा ही गुस्सा करता है, हमेशा आग बबूला हो जाता है। ही ऑलवेज थ्रोज अ फिट, ही ऑलवेज थ्रोज अ फिट। जब भी मैं उसका फोन ले लेता हूँ वो गुस्सा हो जाता है, वो आग बबूला हो जाता है। Whenever I take his phone, he throws a fit. He throws a fit. यानी गुस्सा करता है कोई अचानक से, आग बबूला हो जाता है। It means he throws a fit. खुद को थोड़ी ढील देना, यानी थोड़ा रिलैक्स करना। इंग्लिश में हम फ्रेज यूज करेंगे let oneself go. Let oneself go. जैसे हमें किसी को कहना है अब खुद को थोड़ी ढील भी दो, थोड़ा रिलैक्स कर लो, बहुत काम कर लिया आपने। Now let yourself go. You have worked a lot. Let yourself go. You have worked a lot. इसी का दूसरा मीनिंग भी होता है, वो भी देख लेते हैं। लेट वन सेल्फ गो को हम एक और मीनिंग के साथ यूज करते हैं, जिसका मतलब होता है अपना ध्यान रखना छोड़ देना, अपना ध्यान रखना छोड़ देना। जैसे जब से उन्होंने अपनी बेटी की शादी करी है, उन्होंने तो अपना ध्यान ही रखना छोड़ दिया है। सिंस ही गॉट हिज डॉटर मैरिड ही हैज लेट हिमसेल्फ गो, ही हैज लेट हिमसेल्फ गो। सो ही हैज लेट हिमसेल्फ गो, इट मीन्स ही डजंट लुक आफ्टर हिमसेल्फ, ही डजंट टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ। मे बी ही इज गेनिंग वेट or he is not healthy enough because he doesn't take care of himself anymore because he has let himself go. उसने तो अपना ध्यान ही रखना छोड़ दिया, देखो जरा उसको। He has let himself go. Just look at him. He has let himself go. ना तो ढंग की शर्ट पहनी है, ना शूज पहने हैं, पता नहीं क्या कर रहा है। He has let himself go. Just look at him. कुछ करे बिना नहीं रहा गया, couldn't help but do something और couldn't help doing something। जैसे मुझसे हंसे बिना नहीं रहा गया, I couldn't help laughing, हंसी छूट गई, I couldn't help laughing। इसे ऐसे भी कह सकते हैं I couldn't help but laugh, I couldn't help but laugh। मुस्कुराए बिना नहीं रहा गया, I couldn't help but smile और I couldn't help smiling। चिल्लाए बिना नहीं रहा गया, I couldn't help but shout और I couldn't help shouting। कमाल का, एक नंबर का, हम किसी की तारीफ करते हुए ऐसे बोलते हैं ना, इंग्लिश में यूज करेंगे a heck of something, a heck of something। कैसे? वो तो कमाल का लड़का है, he is a heck of a boy। वो तो कमाल का डांसर है, he is a heck of a dancer, he is a heck of a dancer। पार्टी एक नंबर की पार्टी थी, कमाल की पार्टी थी, it was a heck of a party। इसको ऐसे भी कह सकते हैं it was one heck of a party और it was heck of a party, it was heck of a party। कमाल की मूवी थी, it was a heck of a movie, it was a heck of a movie। It's a really stylish way to speak English। If you speak like this, people will be blown away, I assure you। अपने अपने रास्ते चल देना, इंग्लिश में कहेंगे गो सेपरेट वेज। जैसे कि पार्टी खत्म होने के बाद वो अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, हम दोनों अपने रास्ते चल दिए। आफ्टर द पार्टी वी वेंट आवर सेपरेट वेज, आफ्टर द पार्टी वी वेंट आवर सेपरेट वेज। फॉर एग्जाम्पल यू नीड अ लिफ्ट और फिर आप किसी से कहते हैं मुझे कानपुर तक छोड़ दो, उसके बाद आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। कुड यू ड्रॉप मी ऑफ एट कानपुर? आफ्टर दैट वी विल गो आवर सेपरेट वेज, वी विल गो आवर सेपरेट वेज। घर का बना खाना, इंग्लिश में कहेंगे होम कुक्ड मील। जैसे कि मैं घर का बना खाना खाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू हैव होम कुक्ड मील, आई वॉन्ट टू हैव होम कुक्ड मील। मुझे घर का बना खाना खाए बहुत टाइम हो गया है, बहुत समय बीत गया है। इट्स बिन अ वाइल सिंस आई हैड अ होम कुक्ड मील। इट्स बिन अ वाइल ये शॉर्ट फॉर्म है, कंप्लीट फॉर्म क्या है? इट हैज़ बीन अ वाइल या फिर इट हैज़ बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस आई हैव हैड अ होम कुक्ड मील या since I had a home cooked meal। It's been a while since I've had a home cooked meal। I really want to have a home cooked meal। Would somebody give me that? अपने में रहना, यानी किसी से बात ना करना, बस अपने में ही रहना। Keep to oneself, keep to oneself। वो तो बस अपने में ही रहता है। He always keeps to himself। He doesn't talk to anyone, he keeps to himself।
उसकी आदत है, उसकी तो आदत ही है, उसकी फितरत ही है, वो अपने में रहता है। He tends to keep to himself all the time. वो हर वक्त बस अपने में रहता है। He tends to keep to himself all the time. When you tend to do something, it means it's your habit to do it. You naturally do it. You can't help but do it. A structure, a phrase that we just talked about. You can't help but do something. हमारे पड़ोसी बस अपने में रहते हैं, किसी से मतलब नहीं रखते। Our neighbors keep to themselves. Our neighbors keep to themselves. धीरे धीरे कुछ पसंद आने लगना. Something grows on someone. Something grows on someone. जैसे कि ये जगह धीरे धीरे आपको पसंद आने लगेगी, चिंता मत करो. Don't worry, this place will grow on you. This place will grow on you. वो मुझे धीरे धीरे पसंद आने लगा है. He is growing on me. He is growing on me. ये जॉब मुझे धीरे धीरे पसंद आ रही है. This job is growing on me. This job is growing on me. बात करते हैं अगले वीडियो लेसन में. इसी तरह से इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना. बाय बाय.